हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि आज काफ़ी समय के बाद निफ्टी 50 के अंदर डैमेज होता हुआ नजर आया है। हालांकि निचले लेवल से रिकवरी की है निफ्टी 50 ने। ये रिकवरी और भी बेहतर हो सकती थी, हो सकता था कि प्लस में भी आ जाता, लेकिन मैंने जैसे कल आपके साथ चर्चा की थी कि निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो डिसाइड करेंगे आगे का कि किस तरीके से बाजार जो है चलने वाला है। अब बाजार देखिएगा जहाँ पर आज क्लोज दिया है और जहाँ से आज रिकवरी हुई है। अब कल के लिए निफ्टी के लिए जो सबसे खास बात है वो आपने रखनी है आज का लो। यहाँ पर एक वैसे भी 24150 के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर निफ्टी हो सकता है कि आपको एक बार और टेस्टिंग करने के लिए जाए। और अगर 24150 टूटता है तो बाजार 24,000 के इर्द गिर्द भी पहुंच सकते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी और निफ्टी 50 की। जनरल स्थिति ऐसी होती है कि जब इस तरीके के पैटर्न होते हैं तो पहले हायर लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद बाजार सेल होने के लिए आता है। सेल होने के लिए आता है तो जो बचे कुचे शॉर्ट्स रह गए हैं, कुछ मजबूत थे, तो उनको भी साइकोलॉजिकली बाजार चेंज कर देता है। और क्योंकि बहुत लंबे समय तक बाजार जब ऊपरी लेवल पे रहता है और फिर बाजार में जब करेक्शन आती है तो जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी पोजीशंस नहीं बचा पाए थे वो तो पहले ही निकल गए, लेकिन कुछ मजबूत लोग होते हैं कि भाई नहीं, हमने अपनी मंदी नहीं काटनी है। तो वो लोग भी अब इतने समय तक बीतने के बाद उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और बाजार जब एक डिप देता है तो वो लोग अपनी शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं। क्योंकि वो ऐसा भी होता है कि बहुत बार शॉर्ट्स के सामने अपनी कुछ वीकली पुट ऑप्शंस बेच के कुछ पैसा रिकवर कर लेते हैं और फिर उनको लगता है कि यार एक हायर लेवल से एक सॉफ्ट हो गया, कहीं दोबारा ना चला जाए, तो जिसकी डर की वजह से वो अपनी पोजीशंस को लाइट कर लेते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही स्थिति हमें देखने के लिए मिली। तो निफ्टी 50 में जिन लोगों की मंदी की पोजीशंस थी, तो जब दोपहर तक उन्होंने देखा कि भाई बाजार तो नहीं जा रहा, तो उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशंस कवर कर ली। बाजार ये दोबारा से टेस्टिंग के लिए जाएगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं अगर उन्होंने मंदी बना रखी है तो वो बाजार को धीरे धीरे करके नीचे धकेल ही देंगे और फिर एक बहुत बड़ा जो है वन वे फॉल आ जाता है। तो अक्सर ऐसा हमने देखने के लिए हमने देखा है, अक्सर ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर 24324 पर बाजार जो है रिकवर हो गया है, लेकिन जो ऑप्शंस के जो डेटा है वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि शायद अब बाजार के लिए जो हाई आज लगे हैं 24461 के, ये जो हाईज हैं ये शायद अब बाजार जो है इन लेवल्स पर अटकता हुआ नजर आएगा। तो कल के लिए जो हमारा आउटलुक है वो सेल ऑन राइज का है और बाजार अगर 24150 के नीचे टूटता है तो एक पोजिशनल बेसिस पर मंदी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं। आज जहां तक कैंडल की बात करें तो निफ्टी 50 में काफ़ी समय के बाद आपको ऐसी बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी। और ये जो रेड कैंडल अभी आज आपको देख रहे हैं, इस रेड कैंडल की एक विशेषता ये है कि नीचे से बाजार को रिकवर जरूर किया गया है और जो बाजार को रिकवर किया गया वो निफ्टी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है कि जहाँ पर बुल्स जो थे वो एक्टिव हो गए और जो निचले लेवल पे थे वहाँ पर रिकवरी आई। लेकिन ये रिकवरी बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं आई, बाकी जो शेयर्स में आई। और यहाँ पर आज जो सबसे खास बात थी वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा की पिटाई। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की पिटाई होने का मेन रीज़न था कि XUV 700 का जो मॉडल है उनका, उसके ऊपर उन्होंने एक अच्छा खासा प्राइस कट मार दिया है और उसका एक रिएक्शन बाजार को लगा कि भाई इनकी शायद डिमांड नहीं है। बाद में मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी कि भाई इनकी तो मई के सामने जो जून की ऑर्डर बुक है या जो इनके पास ऑर्डर्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और उसमें एक अच्छा राइज है। तो तकरीबन उन्होंने 15 से 20% का राइज भी बताया। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई ये जो प्राइस हमने कट किए हैं ये इसलिए किए क्योंकि हम अपना हाइब्रिड वर्जन पे जो हमारा प्लान था प्रोडक्शन का, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस चीज़ को ध्यान रखा है, क्योंकि हमने हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च करना है। तो अल्टीमेटली जो प्राइस हमने कट की है वो हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमारी प्राइस पॉलिसी थी, और अल्टीमेटली हमने उसी को फॉलो किया है। लेकिन बाजार को देखो ये चीज़ समझ में नहीं आई। बाजार ने कहा भाई आज तेरे को 6% जाना है, तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा को 6% निपटा दिया बाजार ने। और एक मेजर कंट्रीब्यूटर था अदर देन बैंकिंग स्टॉक्स,
अगर हम बात करें कि भाई जो डैमेज आया निफ्टी 50 में तो वो कहाँ से आया। अगर हम देखें एशियन पेंट्स जो है उन्होंने एक प्राइस हाइक लिया है, तो उसका एक बेनिफिट आज आपको देखने के लिए मिला। एशियन पेंट 3000 के ऊपर चला गया था। दूसरा जो डिफेंसिव है, जो चले नहीं एशियस, वहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही थी। उधर जो गिरावट थी आज 50 पॉइंट्स का कट दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, टीसीएस ने दिया 17.54 का, एचडीएफसी बैंक ने दिया 13.4 का, एसबीआई ने दिया 10 पॉइंट का और रिलायंस ने भी लगभग 10 पॉइंट का। निफ्टी बैंक आज स्लिप तो हुआ, लेकिन दिन भर निचले लेवल के आसपास ही काम करता रहा, यानी कि 52, 100 और 170 के बीच में काम करता रहा। हालांकि फाइनली लास्ट में 5200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी बैंक के जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आयाम है वो थोड़े से कमजोरी की तरफ बयां कर रहे हैं। थोड़ी क्या अच्छी कमजोरी भी हो सकती है। और निफ्टी बैंक ने आज जहाँ पर सपोर्ट लिया है, या तो भाई निफ्टी यहाँ पे निफ्टी बैंक कल यहाँ रुक जाए, और अगर इसके नीचे बाजार चला जाता है, यानी कि मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ 52-100 के नीचे अगर बाजार 1 से 1.5 घंटे काम करेगा तो उसका एक फॉल ऑफ सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और फिर जो पहला लेवल निकल कर आता है वो 51,800 और दूसरा लेवल आता है 51,500। इन लेवल तक भी जा सकता है। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो 52,500 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा अब एक अच्छी खासी सेलिंग जो है शिकार हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक में भी हमें लग रहा है सेल ऑन राइज ही जो है एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और एक डायरेक्शनल मूव हो तो चलते बाजार मान लीजिए अगर नीचे की तरफ है तो वहाँ पर भी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। आज जो गिरावट थी वो सारे बैंकों में थी। अगर आप इंडिविजुअली भी बैंक्स के चार्ट देखेंगे तो चार्ट्स जो हैं काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं बैंकों के। फिर बैंक निफ्टी के भी चार्ट अदर देन आईसीआईसी बैंक, बट मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक में भी एक जो है ओवरडन हो गया है। जितनी लोगों को उम्मीद है मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो कल भी मैंने चर्चा की थी। एडवांस डिक्लाइन भी आज मंदी वालों के साथ थे। उसके बाद अगर हम आज बात करें तो जो एफआईज ने आज जो बाइंग की है, एफआईज ने जो बाइंग की है वो बाइंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त कैश मार्केट के अंदर 583। आप कहोगे सर ये ज़बरदस्त क्यों है? मैं ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाजार टूटे हैं जिस तरीके से और दोनों बड़े प्लेयर्स की एक बाइंग है, तो ये जो सेलिंग है ये आ कहाँ से रही है? इसका मतलब ये सेलिंग आ रही है रिटेल की तरफ से। और जो बड़े एचआरआई ट्रेडर्स हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ऑपरेटर वाली जो सेल है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब अगर हम बात करें स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, तो स्टॉक ऑप्शंस में भी अगर हम बात करें स्टॉक के फ्यूचर्स में, तो स्टॉक के फ्यूचर्स में 2075 करोड़ की जो है सेलिंग करते हुए नजर आए हैं बड़े प्लेयर्स एफआईएस। और जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर स्टॉक ऑप्शंस के अंदर 530 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 3,434 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स ऑप्शंस में एक अच्छी खासी खरीदारी करते हुए नजर आए। लेकिन ऑप्शंस के डेटा में दोनों साइड की पोजीशंस होती हैं, तेजी और मंदी की। तो कुल मिला के अभी भी एफआईज ने अपने डेटा बेसिक से कैश में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन एफएनओ के थोड़े से वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी 50 में आज 108 पॉइंट की कमजोरी थी। पुट कॉल रेशो लगभग जो है ओवरसोल्ड के आसपास पहुंच रही है और निफ्टी बैंक की तो ओवरसोल्ड है। तो एक डिप के बाद अगर बाजार जाते हैं तो एक इंट्राडे बेसिस पर एक रिकवरी के चांसेस बनते हैं, बट वो सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी उसके चांसेस कम है। अगर हम ऑप्शन को देखें, ऑप्शंस के जो प्राइस हैं तो उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार को बहुत ज़्यादा अब तोड़ना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे बाजार टूटता है तो ये पुट कॉल रेशो भी जो है ठीक हो जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर जो है जब 22-24,400 और 24,500 पे एक बड़ी जबरदस्त हर्डल बन गई है, तो शायद इनको अब पार करना निफ्टी के लिए कल के दिन में नामुमकिन सा लग रहा है। इसी के साथ साथ जो एक जबरदस्त जो पुट है उनमें जैसे 24,400 में 24,500 में एक जबरदस्त अनबर्निंग हुई है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि शायद कल आप 24,150 और इवन 24,000 के आसपास के दायरे भी निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में आज अच्छी वीकनेस थी, पर हमें लग रहा है कि अभी निफ्टी बैंक के अंदर भी जो है सेल ऑन राइज वाली जो पोजीशंस हैं वो बरकरार रहती हुई नजर आएंगी। और हमारा आउटलुक निफ्टी बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश है, और रीज़न ये कि जो बिजनेस अपडेट्स आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, वहाँ पे ग्रोथ मिसिंग थी। तो देखते हैं रिजल्ट किस तरीके के रहेंगे, बट मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स जब तक रिजल्ट आएंगे अपनी पोजीशंस को इस लेवल तक एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि किसी भी साइड के जो मूव्स हैं उनको अच्छे से वो पचा सके। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।